बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, अमन के नोबेल इनाम 2019 के लिए 301 उम्मीदवार सामने आए हैं, जिनमें भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। ख्याल रहे कि अमन का नोबेल इनाम किसी शख्स या इदारे को 11 अक्टूबर को दिया जाएगा। नाजरीन कराम, कश्मीरियों पर तारीख का बदतरीन जुल्म करने वाले भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को अमन के नोबेल के लिए नामजद किया गया है। उन्हें इंडिया में हेल्थ केयर की इस्लाहात के बायस दुनिया के सबसे बड़े इनाम के लिए नामजद किया गया है। नाजरीन कराम, वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक न्यूजीलैंड की वजीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न को सानिया क्राइस्ट चर्च के बाद कौमी यकजहती का मुजाहरा करने और असलहा कवानीन में फौरी तरमीम के बायस अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया है। इसी तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम कमेटी के तरीक़ाकार से इख्तलाफ है और वो उन पर तनकीद भी करते रहते हैं, लेकिन उन्हें भी इस बार इस इनाम के लिए नामजद किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को शुमाली कोरिया के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने और दीगर मामलात में अहम किरदार अदा करने के बायस नामजद किया गया है। नाजरीन कराम, इसी तरह ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस को वेटिकन को मुस्तहकम करने और 1300 साल में पहले गैर यूरोपीय पोप बनने के बायस अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया है। इसी तरह स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाली 16 साला ग्रीटा थंबर्ग को माहौलियाती तब्दीली की अहमियत उजागर करने और नौजवानों में माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक आगाही फैलाने पर नामजद किया गया है। नाजरीन कराम, गुजरात के कसाब मोदी को कौन नहीं जानता। मोदी की मुनाफिकाना चालों का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि आरएसएस की परवरदा हुकूमत अंदरूने मुल्क कुछ करती है और बैरूने मुल्क कुछ बताती है। नाजरीन कराम, कौन नहीं जानता कि भारत के बानी गांधी जी को आरएसएस के एक कारिंदे नथू राम ने मौत के घाट उतारा था। इसके फौरन बाद जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी। आरएसएस के लोग आज इक्तदार में आ चुके हैं। आज के भारत में गांधी और नेहरू की मुतअद्दिल बातों पर तनकीद हो रही है। शायद ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हिंदुओं की अक्सरियत मोदी को बापू करार दे रही है। आज भारत के अंदर गोली, गाली और तशद्दुद का राज है। भारत में चर्च जलाए जाते हैं, मस्जिदें शहीद की जाती हैं, गुरुद्वारों की बेहुरमती की जाती है, अक़लियतों को मौत की भेंट उतारा जाता है। मगर मोदी दुनिया में ये तासुर दे रहा है कि भारत तो अमन की जगह है, वहां किसी को तंग नहीं किया जा रहा। नाजरीन कराम, अगर किसी ने मोदी का मकरूह चेहरा देखना हो तो वो मकबूजा कश्मीर की हालत देख ले। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में हजारों की तादाद में इजाफी फौजी भेजकर कर्फ्यू और लॉकडाउन नाफिज करने के साथ साथ खिते की अहम सियासी शख्सियात को भी कैद करने के बाद 5 अगस्त को वादी की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके इसे 2 इकाइयों में तकसीम कर दिया था। आर्टिकल 370 के नफाज के बाद भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि इस गैर मामूली इकदाम का मकसद मकबूजा वादी को एक मरतबा फिर जन्नत नज़ीर बनाना है। नाजरीन कराम, 1989 में कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान से इल्हाक या आज़ादी के हामी हुर्रियत पसंदों की तहरीक के बाद से अब तक हजारों अफराद जहां बहक हो चुके हैं, जिनमें ज्यादा तादाद शहरियों की है। अमन की दाई मोदी हुकूमत का दावा है कि मकबूजा वादी के ज्यादातर अफराद इस इकदाम के हामी हैं और जिन अनासिर की पुष्ट पनाही पाकिस्तान कर रहा है, सिर्फ उनकी जानिब से मुखालिफत की जा रही है। नाजरीन कराम, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस फायरिंग के वाक़यात में मुतअद्दिद कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है और पुलिस ने हथियारों की बरामदगी तक का दावा किया है। मोदी सरकार की जानिब से 5 अगस्त के बाद से 4000 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 144 कम उम्र लड़के भी शामिल हैं, जबकि 1000 अफराद अब भी ज़ेरे हिरासत हैं, जिनमें कुछ को इस कानून के तहत रखा गया है जो मुश्तबे शख्स को बगैर किसी इल्ज़ाम के 2 माह कैद रखने की इजाज़त देता है। हुक्काम के मुताबिक 2 माह के अरसे में झड़पों के नतीजे में तकरीबन 100 शहरी जबकि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के 400 एहलकार जख्मी हुए हैं। नाजरीन कराम, भारत एक ऐसा मुल्क है जहां 50 करोड़ से जायद इंसानों को शक की निगाह से देखा जाता है।
इसी लिए भारत की 22 रियासतों में किसी न किसी सूरत आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। आज कश्मीर समेत 22 करोड़ मुसलमान हिंदुओं के जुल्म का शिकार हैं। 21 करोड़ दलित जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। इसी तरह करोड़ों बुद्धिस्ट और सिख जबर का शिकार हैं। भारतीय हुकूमत सिखों को भी राम करने की कोशिश कर रही है, मगर सिख इस बात के लिए तैयार नहीं हैं। इन तमाम हालात के अंदर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नोबेल इनाम के लिए मुंतखब करना एक भयानक मजाक से बढ़कर और कुछ नहीं है।